हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज है फ्राइडे 25 तारीख। हम जो क्लास कवर करेंगे आज 24 और 25 दोनों तारीख की कवर करने वाले हैं। किसी रीजन की वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम जितने भी क्वेश्चंस बने हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आई होप आपको क्लास इंपॉर्टेंट लग रही होंगी। जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ओके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन से देश में बनाया जा रहा है? विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड बिगेस्ट डैम? जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है चीन के द्वारा। ओके, चीन बना रहा है और चीन बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, हमारे बॉर्डर के पास चीन बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध, ब्रह्मपुत्र नदी को बांधने की कोशिश। जो तिब्बत है, तिब्बत से होकर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, उसके बाद इंडिया में आती है असम से होते हुए। जो तिब्बत है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो तिब्बत में बोली जाती है यारलुंग जांगबो के नाम से। यानी कि चीन जो है यारलुंग जांगबो कहता है ब्रह्मपुत्र नदी को, जिससे इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की दिक्कत हो सकती है इंडिया और बांग्लादेश को, दोनों को, इसके डैम बनने के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकोसिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इकोसिस्टम, यह बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, यानी कि लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आंध्र प्रदेश अनविल प्लान फॉर इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और किस संगठन ने MATSYS-6000 नामक गहरे समुद्री मानव पनडुब्बी, यानी कि जो सबमर्सिबल वेसल है, विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है NIOT, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ इसरो ने एग्रीमेंट साइन किया है और बनाया जाएगा MATSYS-6000 नामक पनडुब्बी। ओके, जो इंसानों को ले जाएगी गहरे पानी में, समुद्र में। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी बनी है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख। इसी से रिलेटेड हमने एक और क्वेश्चंस कवर किया था कि जो FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली शतरंज खिलाड़ी तो दिव्या देशमुख है, बट जो हमने पहले कवर किया था वो था FIDE महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उनका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। ओके, दोनों क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है, आप कंफ्यूज मत होना इसमें कि जो FIDE महिला विश्व कप में के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी हैं दिव्या देशमुख, और जो FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं कोनेरू हम्पी। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, दिव्या देशमुख इन ईयर आफ्टर बिकमिंग फर्स्ट इंडियन टू रीच FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल। और नीचे एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी है जिसमें कोनेरू हम्पी ब्रेक्स बैरियर बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच FIDE वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। ओके, दोनों क्लियर हो गए आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से किस संगठन ने जुलाई 2025 में फिर से बाहर निकलने का घोषणा करी है? ये घोषणा करी गई है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो यूनेस्को से बाहर हो जाएगा।
ओके, यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 1970 से अब तक कितने प्रतिशत वेटलैंड खत्म हो चुके हैं? सो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अकॉर्डिंग जो वेटलैंड खत्म हुए हैं इन द वर्ल्ड में वो है 22%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में रोजगार बढ़ाने के लिए विदेशी भाषा योजना किस राज्य में शुरू की गई? सो फॉरेन लैंग्वेज स्कीम किस राज्य के द्वारा स्टार्ट करी गई है? यह करी गई है असम के द्वारा। असम ने यह स्टार्ट करी है जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। वो कोई से भी हो सकती है, इटालियन हो सकती है, रशियन हो सकती है, अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, तो इसी के अंदर यह इंक्रीज करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए ताकि उनको जॉब लेने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत की स्थान कौन सी रही है? तो हेनले पासवर्ड इंडेक्स रिलीज हो चुका है जिसमें भारत का जो स्थान है वो है 77। ओके, और ये रैंक इम्प्रूव हुई है। पिछले साल जो थी 85 थी, 85 से 77 रैंक आई है इंडिया की इन पासपोर्ट इंडेक्स। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया रैंक इन हेनले पासवर्ड इंडेक्स जंप फ्रॉम 85 टू 77। सो इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी जो पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट वो 59 लोकेशन में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि 59 कंट्री कह सकते हो आप, उसमें बिना वीज़ा के हर कोई भी भारतीय जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू हुई? सो वेयर विल इंडिया फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट? अब कह सकते हो कि जो माइनिंग जहाँ पे करी जाती है वहाँ पे जो है अब टूरिज्म को ले जाया जाएगा, यानी कि वहाँ पे उसको एक टूरिज्म स्पॉट बना दिया गया है। और ऐसा करने वाला जो पहला राज्य है वो है झारखंड। झारखंड बन चुका है पहला राज्य जहाँ खनन पर्यटन परियोजना शुरू करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट टू बी लॉन्च इन झारखंड इंक्लूडिंग माइन टूर एंड मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता है? सो मुरली श्रीशंकर के द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में जीता गया है गोल्ड मेडल। ओके, गोल्ड जीता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किसने शुरू करी है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम। सो ये स्टार्ट करी गई है भारत के द्वारा, यानी कि भारत जो बनाएगा वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अनाज स्टोरेज बनाएगा इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रचेत किस संगठन के लिए डिजाइन किया गया है? एनडीआरएफ, नेवी या कोस्ट गार्ड या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो प्रदूषण नियंत्रण वेसल है जिसका नाम है समुद्र प्रचेत, ये बनाया गया है कोस्ट गार्ड के लिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, कोस्ट गार्ड गेट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल टू काउंटर ऑयल स्पिल। तो जितने भी समुद्र में ऑयल वगैरह फैल जाता है, इससे पॉल्यूशन फैलता है, उसमें ये मदद करेगा वेसल। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मिजो डायस्पोरा हब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो मिजोरम सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिजो डायस्पोरा हब पोर्टल। सो इसका जो एम है ये है विदेश में रहने वाले मिजो लोगों से जुड़ाव और समुदाय को मजबूत बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालन योजना के तहत देश भर में कितने आंगनवाड़ी क्रम कम क्रेच की स्थापना को मंजूरी दी है? सो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाई गई
पालन योजना है जो कि पुरानी है, इसके तहत देश भर में जो आंगनवाड़ी कम क्रंच है अक्रॉस द कंट्री, ये टोटल मंजूरी दी गई है 14,599, यानी कि 14,599 आंगनवाड़ी कम क्रंच बनाए जाएंगे बाय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अंडर पालन योजना। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं डी न्यूज का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय सरकार ने असंगठित यानी कि जो अनरिकॉग्नाइज अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? सो इसका सही उत्तर है 541, 541। अब जो जिनका डेली वेजेस है वो कर दिया गया है अनस्किल्ड वर्कर का बाय मेघालय सरकार के द्वारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, मेघालय गवर्नमेंट रेज मिनिमम वेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर। सो इसी के साथ साथ जो भी सेमी स्किल्ड वर्कर हैं उनकी भी बढ़ा दी गई है, उनकी कर दी गई है 583 पर डे, और जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी करी गई है 624 रुपीज़, एंड जो हाईली स्किल्ड वर्कर हैं उनकी भी बढ़ाकर कर दी गई है 665 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जुलाई 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पादक यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि दर अनुमान वित्तीय 2025 से 26 और 25 से 27 के लिए निम्न में से किस प्रकार लगाया है, यानी कि जो उनका अनुमान है ग्रोथ रेट भारत की जीडीपी वो कितनी है 2025-26 और 25-27 में। तो इसका सही उत्तर है 6.5% की जो ग्रोथ रेट बताई गई है वो है 2025 से 26, और 6.7 की बताई गई है टोटल 2025 से 27 की बाय एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।